आप लोग जानते हैं कि गीता 18 अध्यायों का ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं और गीता का प्रारंभ जो है विषाद योग से शुरू होता है। विषाद कहते हैं निराशा को, अवसाद, डिप्रेस हो जाना। अर्जुन क्योंकि डिप्रेस हो गया था और कृष्ण भगवान के विचारों से उसको एक नई शक्ति मिली और उसकी वीरता जागी, तो इसलिए गीता को कहा जाता है कि विषाद को प्रसाद में, प्रसन्नता में, नई शक्ति में भर देने का नाम गीता है। कायरता को वीरता में बदलने का नाम गीता है। मरण धर्मा को अमृत का संदेश जहां से मिलता है उस ग्रंथ का नाम गीता है। माना जाना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया में गंगा एक है, हिमालय एक है, तो गीता भी पूरी दुनिया में एक ही है, दूसरी गीता है ही नहीं। गीता जीवन का संगीत है, हम सबको जीना सिखाती है और हमारे अंदर उस शक्ति को उद्भव करती है। जहां ये सिखाया गया है कि तुम शरीर बदलेगा लेकिन तुम रहते हो, तुम्हारी आत्मा कटती मरती जलती नहीं है। अमरता का संदेश जहाँ से आता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दयति पावका, ये संदेश गीता का है। इसी का प्रभाव रहा कि हमारे देश को आज़ाद कराने वाले क्रांतिकारी लोग गीता से बहुत प्रभावित रहे। गीता में कर्म योग को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील बनकर जीना चाहिए और अपना कर्तव्य और अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में यह भी कहा गया है कि आप स्वयं का उद्धार स्वयं कीजिए, तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करने आएगा ऐसा कभी नहीं होगा। आप ही अपने जीवन के लिए चमत्कार कर सकते हैं। आपके विचारों में वो शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने आप को सदैव सकारात्मक बनाए रखें, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि हम अपने विचारों से खुद को ही पीछे धकेलने लग जाते हैं। गीता ये कहती है कि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। जब आप खुद के साथ शत्रुता जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, तब आपका विकास रुकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे जा नहीं सकता, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं, मेरी दशा ठीक नहीं है, मेरा वक्त ठीक नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ। बहुत तरह के इस तरह के विचार जब व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं तो समझ लीजिए कि वो खुद का दुश्मन बनकर बैठ गया। उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी निराशा ही उसको रोक देती है। इसलिए सभी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि खुद के दुश्मन ना बने। और दुनिया आपको हंसेगी, दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया आपको आलोचना करके आपकी मुस्कुराहट के दिए को भी बुझाने की चेष्टा करेगी, लेकिन जो आदमी प्रत्येक तरह की विषमताओं के बीच भी हिम्मत से खड़ा रहता है, मुस्कुराता रहता है, किसी बात से न डरता न घबराता, दुनिया में राज करने का और सिर उठाकर जीने का हक उसे मिला करता है। तो वो शक्ति आपको अपने अंदर खुद पैदा करनी होती है। गीता में इस बात को बहुत बल दिया गया है कि कभी भी अपने आप को दीनहीन मत बनाओ, और अगर कभी दीनता हीनता के विचार आए तो खुद को खुद समझाओ। माँ बाप की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को वो प्रेरणा दें जिससे बच्चे डरपोक न बने। भारत देश भरत के नाम से भी जाना जाता है। शकुंतला का बेटा महाराजा बना,
लेकिन जब छोटा था तो शेर के बच्चों के दांत गिन करके खेला करता था। और शेरनी अगर उसके बच्चे के पास कोई आ जाए तो फाड़ के खा जाती है। आप सोचिए कि क्या बहादुरी रही होगी। मुझे छत्रपति शिवाजी का उदाहरण याद आता है। छोटे थे तो शिवाजी के जो पिताजी थे वो आदिल शाह के दरबार में मनसबदार होते थे, और शिवाजी जो है छोटे थे। तो जीजाबाई पति के साथ वहां नहीं रहती थी, अपने बेटे को अपने साथ अलग लेकर रहने लगी। जब पति आए और आकर बोले कि इसको उधर भेजो, मेरे साथ आए, तो क्या कहती थी कि मैं अपने बेटे को वहां नहीं ले जाऊंगी, वहां ये कॉर्निश करना सीखेगा। मतलब गुलामी की आदत पड़ जाएगी, झुकने की आदत पड़ जाएगी। उनके सामने ये झुक झुक करके अगर अभी से बैठने लग गया, सिर झुकाने लगा उनके आगे, तो कभी सिर उठा के खड़ा नहीं हो सकेगा। ये दुनिया में अत्याचारी और गुलाम बनाने वालों को गुलाम बनाने के लिए आया है, उनके सामने तनकर खड़े होने के लिए आया है। मैं अपने बेटे को वीर बनाना चाहती हूँ, मैं उसको कायर नहीं बनाना चाहती। नौकर जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मेरा बच्चा, मैं यहां रखूंगी उसको। मां का प्रभाव था ना, मां ने पहले ही ऐसा सिखाना शुरू किया कि ये गुलामी वाली आदत नहीं डाल लेना अपने अंदर। पिता ने बोला भी कि मैं वहां हूं तो मैं अच्छे ओहदे पर हूं, शान से रहता हूं। उन्होंने कहा लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ अलग रूप में देखना चाहती हूँ। माता पिता जब अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ना और घर का वातावरण बनाते हैं, उनके अंदर वीरता जागती है। राजा रणजीत सिंह का उदाहरण याद कीजिए। अपने पिता के साथ एक जौहरी के दुकान में गए थे वो, और एक हीरा पसंद कर लिया। बच्चे ने हीरा उठा के हाथ में लिया, पिता ने रखवा दिया, रखो यहीं, इतना छोटा हीरा पहनने के लिए तू नहीं आया। एक दिन वो स्थिति आनी चाहिए कि कोहिनूर तेरी पगड़ी में सजना चाहिए, पूरी दुनिया देख सके कि ये रणजीत सिंह है। और उसने किया, ये गौरव प्राप्त हुआ उनको कि राजा रणजीत सिंह के पगड़ी में कोहिनूर सजा। मां बाप अगर बच्चे के अंदर संस्कार देंगे, जिम्मेदारी बहुत होती है। इसलिए गीता घर में होनी चाहिए, गीता की शक्ति होनी चाहिए आपके घर में। हमारे देश में कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा रही है, अब थोड़े टाइम से बंद कर दी गई। बंद क्या, अपनी मर्जी। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस ग्रंथ को देखकर सिर झुकाया जा सकता है और जिसको देखकर कसम खाई जा सकती है, उसके आगे माथा झुकाने के साथ साथ कोशिश कीजिए वो माथे में भी बैठे। क्योंकि हम अपने ग्रंथों के प्रति अपना आदर तो व्यक्त करें, लेकिन ग्रंथ में जो संदेश है जब वो दिल में उतरता है तो फिर जिंदगी बनती है, तब जीवन कुछ अद्भुत होता है। तो वेदों में यह कहा गया है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवति सम्मनः जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वत्तु शांतिवाम। तुम्हारा घर जिसमें तुम रहते हो, महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि पिता तो फर्ज पूरा करे, लेकिन बेटे का भी फर्ज है कि पिता के अनुव्रत हो जाए। अनुव्रत मतलब पिता के महान संस्कारों को, परंपराओं को जिंदा रखने वाला बने, कि हमारी कुल की परंपरा है।
मतलब माता पिता के धन का वारिस तो बेटा बनता है, लेकिन उसके धर्म का वारिस भी बनना चाहिए, उसकी परंपराओं को भी जिंदा करने वाला बनना चाहिए। उन चीजों का भी वारिस बने वो, कि माता पिता जिन ऊंची परंपराओं को, जिन अच्छी चीजों को निभाते रहे हैं, वो मेरे जीवन में भी आए। और देखिए कि हमारे स्कूल कॉलेजों में तो केवल वो कोर्स पूरा करा दिया जाता है, क्योंकि प्रोफेसर या स्कूल टीचर उसकी तो कोशिश यही रहती है कि हम बस अपना कोर्स पूरा कराएं। संस्कार देने का काम कौन करेगा? मॉरल एजुकेशन कौन देगा? नैतिकता कौन सिखाएगा? बड़ों का आदर करना कौन सिखाएगा? ये जिम्मेदारी माता पिता की है। घर में ट्यूटर रख देने से बात नहीं बनेगी। किराए का ट्यूटर आएगा, वो आपके बच्चे को कोई संस्कार नहीं देगा। और किराए का ट्यूटर रखो या किराए का प्रीचर रखो, बात नहीं बनेगी। बात तो आपसे बनेगी। आपके भी भाषण से बच्चे नहीं सीखते, आपको देखकर बच्चे सीखते हैं। आपके घर का वातावरण बच्चे को सिखाता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ों का आदर करें, तो कोशिश कीजिए कि आप घर के अंदर वो आदर देने वाली परंपरा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये, कोई मिलने भी आ जाए तो जैसे अदब से उसका स्वागत करें और अदब से उसे छोड़ने के लिए बाहर जाएं, तो बाहर छोड़ने के बाद उसके बारे में बुरी भली बात नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि जैसे छोड़ के आते हैं, उसके बाद उसके बारे में कोई ना कोई रिमार्क जरूर दिया जाता है। बच्चे जो है बड़े हैरान होते हैं, अभी तो ये बहुत इज्जत मान कर रहे थे और इतनी देर में उसकी खाल उधेड़ने को लगे हुए हैं। बस इतनी बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो बच्चों को बीच में मत लाना कभी भी। और न कभी किसी पत्नी को कहना चाहिए, माँ को कहना चाहिए अपने बेटे को बुला के, देख रहे हो तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं। ना पिता कहे कि तुम अपनी माँ को समझाओ, ये क्या व्यवहार करती है, ये ऐसी है वैसी है। जब बच्चों के सामने इस तरह बोला जाता है तो बच्चे समझ जाते हैं दोनों हैं क्या, ये आदर करने लायक हैं या नहीं। उनके मन से आपका सम्मान निकल जाता है। मान तो आपको कराना है। और सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं को रखना होता है। अपने बच्चे को बोलना होता है कि पिता से ऐसे बोलोगे और ऐसे नहीं बोलोगे। और अगर हमारी लड़ाई की बात करते तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, अपनी अपनी बात कहने का ढंग है हम लोगों के। अगर आप आदर कराएंगे पति का, बच्चे से कहेंगे कि पिता का के सामने कैसे बोलना है, और पिता कहे कि माँ के साथ ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे रहो, आप दोनों एक रहेंगे तो आपका बच्चा भी नेक रहेगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। इसलिए वेदों में यह कहा, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवति सम्मना। मां के हृदय की भावनाओं को समझने वाला हो बच्चा। जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वत्तु शांतिवाम। पति और पत्नी भी आपस में बातचीत करें तो शांति देने वाली बात हो, मधुर तो हो, एक दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाएं। क्योंकि जब आपके घर में प्रेम का वातावरण होता है तो आपके घर में स्वर्ग उतरता है। और जब आपके घर में कलह कलेश होती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी रूठने लग जाती है। अपने घर की लक्ष्मी को और अपने घर की बरकत को टूटने मत दो, क्योंकि जितना मेल रहेगा उतना ही माल भी रहेगा। इसलिए मेल बनाओ। हर बात को नाक का सवाल मत बनाइए और जिद पालने की आदत मत छोड़ो, होनी नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग रहे, एडजस्टमेंट रहे, ईगो प्रॉब्लम हो नहीं, तो घर में सुख शांति आती है ना। तो विचार करिए, यहां बैठे ना, यहां से कुछ तो लेकर जाओ। मन में इस बात को भी विचार कीजिए कि हर व्यक्ति को, खासतौर से महिलाओं की बात चली तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपनी बहू का पक्ष ज्यादा लो, बेटे का कम। क्योंकि बेटा तो आपका है और वो आपका ही रहेगा। और अगर बहू भी आपकी हो गई तो फिर राज आपका ही रहेगा, नहीं तो
अब आप सताओगे तो बाद में वही बहू गिन गिन के बदले लेगी, क्योंकि आपका राज ज्यादा देर तक रहेगा ऐसा तो है नहीं, बाद में तो राज पलटता ही है। तो थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के द्वारा आशीर्वचन और कृष्ण पूजन। दिनांक 26 अगस्त 2024, समय रात्रि 9:30 बजे, स्थान आनंद धाम आश्रम, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।